अजब गजब मध्य प्रदेश में वाकई गजब हो रहा है। एक तरफ तमाम पात्रता और योग्यता हासिल करने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ जिन्हें नई नई नौकरी मिली है वो 70, 80 या 90 नहीं बल्कि 100% सैलरी की मांग उठा रहे हैं। युवाओं और छात्रों की किस्मत के फैसले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। सरकारी भर्तियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर भर्ती परीक्षाओं और रोजगार को लेकर सूबे में हंगामा मचा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि इस हंगामे की वजह आखिर है क्या? कहीं सरकार की नीति और नीयत तो इस हंगामे के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि सरकारी विभागों में हजारों पद खाली होने के बावजूद सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। सूत्रधार की खास खबर में आज बात करेंगे वन विभाग में खाली पड़े पदों की, जहां 7,500 से ज्यादा पद खाली है और मैदानी अमला ना होने की वजह से महकमे के कई कामों पर बुरा असर पड़ रहा है। जंगलों में अवैध कटाई लगातार बढ़ती जा रही है और वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। वन विभाग में कब से नहीं हुई भर्तियां, मैदानी स्टाफ की कमी का क्या है पूरा गणित और कैसे इसका असर पड़ेगा, भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश वन विभाग में बीते कई साल से मैदानी अमले की कमी है, जबकि प्रदेश में लगातार टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते सालों में प्रदेश के हिस्से में कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों की बसाहट के अलावा एक नए टाइगर रिजर्व की उपलब्धि भी आई है। इसके बावजूद सरकार वन विभाग में खाली पड़े पदों को भरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जबकि हर साल अफसर रिटायर हो रहे हैं और नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। फिलहाल वन विभाग में राजपत्रित अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले में 7,500 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,124 पद वन रक्षक, 2,081 पद वनपाल, 900 पद डिप्टी रेंजर और 500 पद रेंजर के। मैदानी अमले के अलावा दफ्तरों में भी 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों और 400 से ज्यादा महावत, ड्राइवर और बाकी कर्मियों का टोटा है। भर्तियां न होने का सबसे बड़ा असर ये पड़ रहा है कि जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा का पूरा भार सीमित कर्मचारियों पर आ गया है। मौजूदा कर्मियों पर 3 गुना से ज्यादा भार पड़ रहा है। वन विभाग में बीते साल सिर्फ 1,400 पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं, लेकिन ये भर्तियां आज तक पूरी नहीं हो पाई। परीक्षा पास कर अपनी योग्यता साबित करने वाले अभ्यर्थी अब भी बेरोजगार भटक रहे हैं। नियमित भर्ती नहीं होने की वजह से हजारों युवा अब ओवर एज हो चुके हैं और हजारों युवा ओवर एज होने की कगार पर आ गए हैं। वैसे भी वन विभाग का काम बाकी विभागों की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वन अमले के सिर पर जंगलों की सुरक्षा और वन्य जीवों के संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व और 2 दर्जन से ज्यादा नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त क्षेत्रपाल, वनपाल और वन रक्षक ही नहीं है। विभाग बीते कई सालों से मैदानी अमले की कमी की पूर्ति के लिए केवल रस्म अदायगी करता आ रहा है। 2 साल पहले खाली पदों को भरने के लिए सिर्फ 1400 भर्तियां निकाली गई थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। वहीं 2 साल में 500 से ज्यादा वनकर्मी रिटायर हो चुके हैं। बीते 10 सालों में वन विभाग सिर्फ 3-4 बार ही भर्तियां निकाल पाया है, लेकिन इनमें भी कभी वन रक्षकों के पद कम रहे तो कभी केवल बड़े पदों पर नियुक्ति की गई है। इसके अलावा बाकी भर्तियों में कुछ न कुछ विवाद सामने आते रहे हैं। इस वजह से साल दर साल विभाग में कर्मचारियों की कमी की खाई गहराती जा रही है और वन रक्षक, वनपाल, क्षेत्रपाल जैसी विभागीय सेवा के लिए खुद को तैयार करने वाले युवाओं को लगातार निराशा घेर रही है। साथ ही विभागीय स्तर पर भी भारी नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से जंगलों में अवैध कटाई रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण का काम भी मुस्तैदी से नहीं हो पा रहा है। बीते सालों में प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत की घटनाओं ने भी विभाग के वन्यजीव संरक्षण के दावों की हवा निकाल कर रख दी। मैदानी अमला नहीं होने की वजह से टाइगर रिजर्व में निगरानी के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। मध्य प्रदेश के लगभग हर टाइगर रिजर्व में वन रक्षक, वनपाल और डिप्टी रेंजर की तैनाती स्वीकृत पदों की तुलना में 30% कम है। वहीं बाघों की निगरानी के दौरान सबसे अहम कड़ी हाथियों को काबू करने वाले महावतों की संख्या भी ना के बराबर रह गई। यानी वन विभाग में भर्तियां ना होने से युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है, साथ ही वन्य जीव और जंगलों की सुरक्षा पर लगातार खतरा भी मंडराता जा रहा है।
और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार 100% भर्तियां नहीं कर रही है। क्या वाकई सरकार की नीति और नीयत में कोई खोट है? आपके पास 3 विकल्प हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ खोट है तो आप हाँ लिखिए, नहीं लगता तो नहीं लिखिए, और तीसरा विकल्प है कुछ कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर दे सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहें तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि देश और प्रदेश के छात्रों के हित से जुड़े मसलों पर लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन दखल देना पड़ रहा है। यानी जो काम कार्यपालिका और विधायिका को करना चाहिए वो काम न्यायपालिका अदालत को करना पड़ रहा है। और इसी से जुड़ा सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अब यही काम रह गया है कि वो छात्रों से जुड़े मसलों पर हस्तक्षेप करते रहे। इसके जवाब में 69% लोगों ने कहा हाँ, 27% लोगों ने कहा नहीं, और 4% लोगों ने कहा कुछ कह नहीं सकते। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।